हेलो एवरीवन, हम लोग आर्टिकल का पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके थे। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। हम आज पार्ट 2 पढ़ेंगे वीडियो का। जो चीजें छूट गई है उस वीडियो में या फिर आपको और अच्छे से आर्टिकल डीप में समझाने के लिए इसका सेकंड पार्ट मैंने बनाया है। ठीक है, मुझे बताइए इसमें कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। आई हैव फीवर और आई हैव अ फीवर, है ना। फीवर मीन्स होता है बुखार, पता है इतना तो आई हैव फीवर या आई हैव अ फीवर, विच सेंटेंस इज करेक्ट, फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस। चलिए, अरे सुनने में तो सही लग रहा है क्योंकि फीवर तो अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम क्या नहीं लगाते हैं, आर्टिकल नहीं लगाते हैं। आ गया समझ में? तो इस हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये सेंटेंस सही है, आई हैव अ फीवर। जब भी बात होती है किसी बीमारी की बात होती है तो आपको सभी बीमारियां नहीं होती है। एक बीमारी का आप नाम बता रहे हो किसी एक की, मुझे सभी बीमारियों में से सिर्फ एक बीमारी, कौन सी? मुझे बुखार आ गया है। सब बहुत सारी बीमारी है लेकिन मेरा सिर्फ दांत दर्द हो रहा है, ठीक है, मुझे सिर्फ कैंसर है। तो जब हम एक बीमारी को आपने छाट कर बताया है, अलग से बताया है, तो उसके लिए हम उसके साथ आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक है, तो आई हैव अ फीवर ये सेंटेंस सही होगा, आई हैव फीवर सेंटेंस गलत होगा। आप अगर किसी एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही यूजफुल होता है। कई बार एग्जाम में ये सेंटेंस आ जाता है कि किसी भी बीमारी के साथ में आर्टिकल नहीं लगा होता है और हम मान लेते हैं कि बीमारी जैसे फीवर हो गया है, मुझे हेडेक हो रहा है ना। तो ये सब चीजें क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है। एक हेडेक हो रहा है, एक बुखार आ गया है, ऐसा तो हम बोलते नहीं है। तो ये कैसी हो गई, अनकाउंटेबल हो गई। तो अनकाउंटेबल दैट मीन उसके साथ में आर्टिकल नहीं आना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट, इस लॉजिक के हिसाब से ये सही है। लेकिन हमें ये बताया गया है कि जो ग्रामर होती, ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से हमें ये बताया गया है कि जो बीमारी होती है, आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं हुई, सिर्फ एक हुई है बहुत सारी बीमारियों में से, तो उसके लिए आपने आर्टिकल यूज ए किया है। ठीक है, तो आई हैव अ फीवर सही सेंटेंस है, आई हैव फीवर गलत सेंटेंस है। देखिए, और कुछ सेंटेंसेस हम देखते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ पर आर्टिकल का यूज करते हैं और कहाँ कहाँ पर आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे यूज ऑफ ए एंड एन विथ अनकाउंटेबल नाउन इन अ कांस्टेंट ऑफ इलनेस। जब भी किसी बीमारी की बात होती है तो आपको आर्टिकल ए और एन यूज कर देना है। ठीक है, उसी नियम के हिसाब से कि एन यूज करना है जब वोवेल साउंड आता है, ए यूज करना है जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है। आई एम हैविंग अ फीवर, मुझे बुखार हो रहा है। तो फीवर क्या है, बीमारी है। अगर बीमारी है तो आर्टिकल ए यूज कर सकते हैं। आई एम हैविंग अ हेडेक, आई एम हैविंग एन अपसेट स्टमक, मेरा पेट खराब हो रहा है। ठीक है, अगर आपका पेट खराब हो गया है तो आपको क्या बोलना है, अपसेट। अब देखिए यहाँ पर ये कैसे स्टार्ट हो रहा है, अ अ से स्टार्ट हो रहा है, अ से स्टार्ट हो रहा है मींस वोवेल साउंड है, तो यूज क्या करेंगे, एन यूज करेंगे। आई एम हैविंग अ कोल्ड, मुझे सर्दी हो रही है। आई एम हैविंग अ सोर थ्रोट, मेरा एक गला खराब है। ठीक है, एक गला तो एक ही है, इस हिसाब से भी आर्टिकल सही हो गया। लेकिन कॉन्सेप्ट ये यूज नहीं करना है कि एक गला है, एक गला खराब हो गया तो ए यूज करना है। नहीं, हमें क्या यूज करना है कि जब भी इलनेस की बात आती है, जब भी डिसीज की बात आती है, तब हम आर्टिकल का यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैंने यहाँ पर अपसेट स्टमक है तो एन लगाया है, बाकी सबके साथ ए लगाया है क्योंकि वोवेल साउंड वो दे रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल का यूज किसी भी बीमारी के साथ आपको करना है क्योंकि आपको सभी बीमारियां नहीं हुई है। ये इस तरीके का लॉजिक है कि बहुत सारों में से आपको एक चीज हुई है, तो उस एक के लिए आपको आर्टिकल ए और एन यूज करना है। किसी एक्टिविटी के लिए, जैसे मैंने कहा टेक रेस्ट, थोड़ा आराम कर लो, बहुत काम काम करके तुम थक गए हो, अब आपको आराम करने की जरूरत है। यू नीड टेक रेस्ट गलत सेंटेंस, यू नीड अ टेक रेस्ट ये सही सेंटेंस है। यू नीड टेक अ रेस्ट मींस क्या होता है कि आपको बहुत सारी एक्टिविटी होती है, उसमें से सिर्फ आपने एक एक्टिविटी को सिलेक्ट किया है अपने लिए कि मुझे आराम करना है। आई एम गोइंग फॉर वॉक, मैं कहा जा रहा हूँ, वॉक के लिए जा रहा हूँ। आई एम गोइंग फॉर वॉक, मैं कहा जा रहा हूँ, वॉक के लिए जा रहा हूँ।
लेकिन जैसे वॉक करना, रन करना, जंप करना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, बहुत सारी एक्टिविटीज है हमारे पास, पर आपने सिलेक्ट एक एक्टिविटी को किया है, वॉक करने वाली एक्टिविटी को किया है, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। मैं किसके लिए जा रहा हूँ, वॉक के लिए। बहुत सारी एक्टिविटी में से आपने एक एक्टिविटी को सिलेक्ट किया है। जैसे बहुत सारी बीमारियों में से एक बीमारी को हमने बताया था कि मुझे फीवर हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे टूथ एक हो रहा है, मुझे दांत में दर्द हो रहा है। अब एक में दांत में दर्द हो या सभी दांतों में दर्द हो, बीमारी एक ही है ना, दांत में दर्द हो रहा है, तो हम उसके लिए भी आर्टिकल यूज करेंगे। वैसे ही हमने एक्टिविटी के लिए भी आर्टिकल यूज किया है कि बहुत सारी एक्टिविटी में से मैंने सिर्फ एक एक्टिविटी को सिलेक्ट किया है, तो वहां पर आर्टिकल यूज करना बनता है। अब ये नहीं कि वॉक करना तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो उस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर आर्टिकल आना ही नहीं चाहिए, ऐसे नहीं, ठीक है। हमने बहुत सारी एक्टिविटी को काउंट किया है, उस एक्टिविटी में से आपने एक एक्टिविटी को सिलेक्ट किया है, तो हमने उस एक्टिविटी के लिए आर्टिकल को यूज किया है। चलिए मुझे ये बताइए, वुड यू लाइक टू गो फॉर अ बाइक राइड, आई एंजॉय गोइंग फॉर अ रन इन द मॉर्निंग। दोनों सेंटेंस सही है या दोनों ही सेंटेंस गलत है? वुड यू लाइक टू गो फॉर अ बाइक राइड, है ना। हम बाइक राइडिंग के अलावा आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो, आप कहीं घूमने के लिए जा सकते हो, वॉक के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों में से हमने एक बाइक राइडिंग की एक्टिविटी को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आर्टिकल यूज करना बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे, आई इंजॉय गोइंग फॉर अ रन इन द मॉर्निंग, ठीक है। मुझे सुबह से जो दौड़ना होता है उसे मैं बहुत ही इंजॉय करता हूँ। तो बहुत सारी एक्टिविटी होती है सुबह से करने के लिए, उसके लिए आपने सिर्फ एक को सिलेक्ट किया है, तो हम यूज क्या करेंगे, आर्टिकल ए यूज करेंगे। दो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं। फर्स्ट, जब भी डिसीज की बात होती है तब आपको उसके साथ आर्टिकल यूज करना है, या तो ए यूज कर लो या एन यूज कर लो, क्योंकि अच्छा द यूज नहीं होगा, ठीक है, ए यूज होगा या एन यूज होगा। बहुत सारी चीजों में से एक को सिलेक्ट किया है, बहुत सारी बीमारियों में से एक बीमारी की बात हम कर रहे हैं। जब एक्टिविटी की बात होती है तब भी हमें आर्टिकल यूज करना है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी में से सिर्फ मुझे दौड़ना पसंद है तो अ रन आएगा, ठीक है। सिर्फ मुझे वॉक के लिए जाना पसंद है तो फॉर अ वॉक आएगा, ठीक। नेक्स्ट, जब हमें आइडेंटिटी बतानी हो, है ना, जैसे आई एम टीचर, मेरी आइडेंटिटी क्या है, टीचर हूं मैं, तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम अ टीचर। अब हिंदी में भले ये ना मैं बोलूं कि मैं एक टीचर हूं, इतना हिंदी में बोलने की नीड अगर नहीं भी बोला है तब भी मैं क्या बोलूंगी, आई एम अ टीचर, आई एम अ हाउस वाइफ, ठीक है। तो आपकी आइडेंटिटी क्या है, हाउस वाइफ होना है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, टीचर होना है, आप एक क्या है, डॉक्टर है, तो आपकी आइडेंटिटी क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। तो हमेशा हम आइडेंटिटी के साथ में भी आर्टिकल का यूज करते हैं, ए का या एन का। जैसे शी इज एन अमेजिंग कुक, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छी कुक है, कुक मीन्स खाना बनाने वाला, शेफ जिसको बोलते हैं, तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। अमेजिंग के साथ अ से स्टार्ट हो रहा है, साउंड कैसा है, अ साउंड आया है तो वोवेल साउंड है, यूज क्या करेंगे, एन यूज करेंगे। तो शी इज एन अमेजिंग कुक, वह एक बहुत अच्छी कुक है, तो एक बहुत अच्छी कुक है तो हम उसके साथ आर्टिकल का यूज करेंगे, क्योंकि कुक होना उसकी आइडेंटिटी है, ठीक। जब भी आइडेंटिटी की बात होती है तब हम हमेशा क्या यूज करते हैं, आर्टिकल यूज करते हैं। जब हमारा प्रोफेशन आता है, स्टूडेंट हो, है ना, जैसे वी नीड टू कुक अ कॉल, हमें खाना बनाने के लिए खाना बनाने वाले की जरूरत है, कितनों को बुलाओगे, एक को बुलाएंगे, तो क्या बोलेंगे, एक कुक बोलेंगे, एक कुक बोलेंगे। आप स्टूडेंट हो, कितने हो, एक हो, खुद की बात कर रहे हो कि आई एम अ स्टूडेंट, तो क्या बोलेंगे, ये दोनों सेम चीजें हो जाती है। जैसे आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी और प्रोफेशन दोनों सेम सेम हो जाता है, इसके लिए आपको आइडेंटिटी और प्रोफेशन दोनों के ही साथ में किसका यूज करना है, आर्टिकल ए का और एन का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, द का यूज हम कहाँ करते हैं, एक तो जैसे बचपन से आज तक पढ़ते हुए आए हैं कि द गंगा लिख दो, द ताजमहल लिख दो, क्यों, क्योंकि यूनिक चीजें हैं। जब भी हम यूनिक चीजों की बात करते हैं तब हम द का यूज करते हैं। सेकेंड में बताती हूँ कि हम सुपरलेटिव फॉर्म की जब बात करते हैं तब भी किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे ही इज
द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर, वो क्या है, बहुत ही अच्छा फुटबॉल प्लेयर है। अब वो कैसा है, एक ही है, लेकिन हमने यहाँ पर द का यूज किसके लिए किया है, सुपरलेटिव डिग्री के लिए किया है। तो बेस्ट के लिए किसका यूज किया है, द का यूज कहाँ करेंगे, जब सुपरलेटिव फॉर्म में हम सेंटेंस बोलेंगे तब। ही इज द बेस्ट, बेस्ट के लिए यहाँ पर द का यूज हुआ है। फुटबॉल प्लेयर, अब वो है तो अकेला, इस हिसाब से क्या आना चाहिए, या तो एन आना चाहिए या ए आना चाहिए। ही इज अ फुटबॉल प्लेयर, ये सेंटेंस सही है, या फिर ही इज द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर, ये सेंटेंस, दोनों ही सेंटेंस सही है। क्योंकि उसमें बेस्ट नहीं लिखा है इसलिए आर्टिकल ए और एन का यूज किया है, यहाँ पर बेस्ट लिखा है इसलिए हमने आर्टिकल द का यूज किया है। मीन्स हम क्या बता रहे हैं, जब भी सुपरलेटिव फॉर्म में सेंटेंस आएगा तब आर्टिकल द का यूज होगा। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल वेदर, बहुत ही सुनहरा, बहुत ही सुंदर मौसम था। तो मोस्ट के लिए किसका यूज किया है, द का यूज किया है। शी इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ हिज फैमिली, अपने घर का सबसे ऊंचा लड़का है वो, ठीक है। तो टॉलेस्ट के लिए किसका यूज किया है, द का यूज किया है। जब भी सुपरलेटिव फॉर्म, सुपरलेटिव डिग्री की बात आती है तब हम उसके साथ में आर्टिकल द का यूज करते हैं। द बेस्ट, शी इज द बेस्ट गर्ल, बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है। बिफोर प्लूरल लास्ट नेम, जब भी हमारी सरनेम के साथ में एस लगा हो तब भी हम किसका यूज करेंगे, द का। जैसे हम, मेरे पड़ोसी कौन है, सरमाज है, तो द सरमाज हो सकता है। सिर्फ शर्मा है तो द नहीं लगाना है। आ गया समझ में, जब लास्ट नेम के साथ में प्लूरल हो, जब लास्ट नेम प्लूरल हो, द शर्मा मीन्स बहुत सारे शर्मा हमारे पड़ोसी है, बहुत सारे तोमर्स हमारे पड़ोसी है। तो लास्ट नाम के साथ में जब प्लूरल आए, जब एस लगा हो, तब भी हम उसके साथ में क्या आर्टिकल यूज लगाएंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे चीजों को वो बता रहा है। द तोमर्स आर आर नेबर्स, तोमर्स क्या है, हमारे नेबर्स है, तो बहुत सारे हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, तब जाके हमने उसके आगे द लगाया है। शर्मास बहुत सारे, सिर्फ आप सिर्फ एक बोल देते हो कि शर्मा, तब हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, ए और एन यूज करेंगे। लेकिन जब लास्ट नाम के साथ में प्लूरल आता है, लास्ट नाम अगर प्लूरल होता है, एस होता है, तब हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ये तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा से हमने इस चीज को पढ़ा है कि जब भी यूनिक ऑब्जेक्ट होता है तो हम क्या लगा देते हैं, द लगा देते हैं। द गंगा, क्यों, क्योंकि एक है, यूनिक है। द मून, एक है, यूनिक है, ठीक है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, है ना, चाइना की दीवार, एक जो महान दीवार है चाइना की, वो सिर्फ एक है और कहाँ है, चाइना में है, तो क्या लगा सकते हैं, द लगा सकते हैं। द स्टेचू ऑफ लिबर्टी, द लगा सकते हैं क्योंकि यूनिक है, एक चीज है। द ताजमहल आप बोल सकते हो, द ताज, आजकल लोग द ताज बोलने लगे हैं, है ना। द के आगे जो भी यूनिक चीज आती है, इस नाउन के पहले आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हो, जहां पर भी यूनिक की बात होती है। द सन बोल दो, द अर्थ बोल दो, सब क्या है, यूनिक है। चलिए, कुछ स्पेसिफिक रूल्स देखो द के, कहां कहां पर द अपना रोल प्ले करता है। द मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट, क्यों, क्योंकि उस मैनेजर का उस डिपार्टमेंट का मैनेजर सिर्फ कौन है, एक है, तो द मैनेजर सही सेंटेंस होगा। द प्रेसिडेंट हो सकता है ना। शी इज द फिफ्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन मीन्स वो पांचवी इंसान है, पांचवी इंसान है, उसको हमने आइडेंटिफाई कर दिया, अब वो हमारे लिए डेफिनेट हो गई है। एक दो तीन चार, पांचवी इंसान कौन है, वो है, तो उसके लिए हमने फिफ्थ पर्सन के लिए द लगाया है यहाँ पर। ये भी हो गया क्योंकि यहाँ पर फिफ्थ पर्सन मीन्स डेफिनेट नाउन आ गया, डेफिनेट नाउन के लिए हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। शी फिनिश्ड द रेस इन द सेकेंड पोजिशन, कौन से नंबर पे उसने किया है, सेकेंड पोजिशन पे किया है, तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज किया है, द यूज किया है, क्योंकि दूसरी पोजिशन हमारे लिए डेफिनेट है, हम उसके साथ पहले से ही हमारा जान पहचान है, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो जब भी फिफ्थ पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन आए लिखा हुआ, जब भी सेकेंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, या कोई भी नंबर में पोजीशन बताई जाए तो हम उसके साथ में द का यूज करेंगे। कोई एक इंसान ऐसा, द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि एक है तो एक के लिए भी किसका यूज करेंगे, द। अच्छा, एक है और ग्रेट है इसलिए यूज करना है, जैसे मैं और एक हूं तो मेरे लिए आप द नहीं यूज कर सकते हो,
ठीक है। द मैनेजर बहुत सारों में से एक है, तो द मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट, पूरे डिपार्टमेंट का एक जो हेड है मीन्स वो कैसा है, ग्रेट है। तो जो ग्रेट होते हैं उनके लिए यूज करते हैं द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द मैनेजर ऑफ डिपार्टमेंट। एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका एक मैनेजर है, तो वो मैनेजर अगर एक है तो उसके लिए हम द लगा सकते हैं। ठीक है, किसके लिए लगाएंगे, जो चीजें ग्रेट होती है उनके लिए, हर किसी के लिए नहीं। जैसे मैं बोल दूं शी इज अ गर्ल, शी इज द गर्ल, गलत सेंटेंस होगा, क्योंकि शी वो है, उसने कोई महान काम नहीं किया है। तो उनके साथ भी हम ग्रेट पर्सन के साथ भी किसका यूज, ग्रेट पर्सन के साथ भी किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। इस तरीके से अगर कुछ होता है बोलना हो तो उसके लिए भी द का यूज करेंगे। किसी नंबर में पोजीशन को बताना हो उसके लिए भी हम द का यूज करेंगे। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपने साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। हर नाउन के साथ हमें आर्टिकल यूज नहीं करना है, करना है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट नहीं करना है वहां पर देख लो। जैसे मैंने कहा आई लाइक अ डॉग्स, गलत, क्योंकि डॉग्स पहली बात तो डॉग्स लिखा है तो ए आर्टिकल तो बनता ही नहीं है, ये ना ही एन आर्टिकल है, क्योंकि ए और एन तो खुद ही बेचारे एक को ही डिनोट करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो इसके साथ में नो आर्टिकल यूज होगा। ठीक है, शी लाइक्स टू लिसन टू म्यूजिक, शी लाइक्स टू लिसन टू अ म्यूजिक, गलत। क्यों, क्योंकि हमने लाइक के साथ में टू लगेगा, लिसन तो हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, लिसन के साथ हमेशा टू लगाते हैं, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन इसके साथ हो गई। लॉयन लिव इन फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट नहीं लिखना है, इन फॉरेस्ट आएगा। ठीक, ऐसा कभी बोला है आई लिव इन द इंदौर, आई लिव इन इंदौर। ठीक है, आई लिव इन भोपाल, आई लिव इन द भोपाल, आई लिव इन अ भोपाल, नहीं, इनके साथ में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। इन सेंटेंसेस के साथ हमेशा नो आर्टिकल होंगे, जैसे लाइक हो गया, लीव्स हो गया। आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू कॉफी, मैं कॉफी पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक कॉफी, मैं कॉफी पीना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू टेक अ कॉफी, गलत सेंटेंस, क्योंकि कॉफी पहले ही अनकाउंटेबल नाउन है, कॉफी को आप गिन नहीं सकते हो। इस एक तो इसलिए भी नहीं लगेगा, दूसरा वॉन्ट के साथ में टू लगा है, तो अब हमें ए लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा हम किसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, किसी भी आर्टिकल का यूज लैंग्वेज के साथ नहीं करना है, डेज के साथ नहीं करना है, मंथ के साथ नहीं करना है, हॉलीडेज के साथ भी नो आर्टिकल यूज होता है। जैसे आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश, आई एम फ्लुएंट इन अ इंग्लिश, आई एम फ्लुएंट इन द इंग्लिश, आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश, गलत। हमेशा क्या बोलना है, मैं इंग्लिश में अच्छी हूँ, आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश। ठीक है, प्रीपोजिशन आ गई है, आर्टिकल का यूज नहीं करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ लैंग्वेजेस के साथ में आप किसी भी लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो, किसी भी भाषा को आप बहुत अच्छे से अगर बोलना चाहते हैं, तब भी लैंग्वेज के साथ में कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, न एन यूज होगा, न ए यूज होगा, और ना ही द यूज होगा। नेक्स्ट है माई बर्थडे इज इन दिसंबर, किसी भी मंथ के साथ में आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, मंथ के साथ में भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। माई बर्थडे इज इन दिसंबर, इज द दिसंबर, ए दिसंबर, एन दिसंबर, सब गलत है। क्या आएगा, सिर्फ इज इन दिसंबर। शी विल कम ऑन संडे, क्यों आया, क्योंकि संडे क्या है, एक डे है, इसलिए नो आर्टिकल। तो लैंग्वेजेस के साथ में, डेज के साथ में, मंथ और हॉलीडेज, इनके साथ में कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। थैंक यू। चलिए, इतनी देर झेलने के लिए, बहुत ही बोरिंग लेक्चर था आई नो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आपको ये सारी चीजें आना चाहिए कि कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है। अगर आपको बहुत अच्छे से भी आर्टिकल आ जाते हैं, तब भी आपने कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर होगी जो यहाँ से न्यू सीखी होगी, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर। कैसी रही?